फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले केयर रेटिंग के बारे में। केयर रेटिंग ये शेयर जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया था और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसका मतलब है कि मैं इसको लाइफ टाइम भी रखना चाहता हूँ, ये भी एक मेरा रीज़न था। और शॉर्ट टर्म यानी मैं इसमें ट्रेड भी करना चाहता था, तो दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो में रखा था मैंने। और फिलहाल इसमें से मैं निकल चुका हूँ। एक पोजीशन मैंने क्लोज की है जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। ट्रेड करके निकला हूँ, 45% का प्रॉफिट निकाला है। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाला है आज के दिन, यानी फ्राइडे 3 जनवरी को। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता है, तो टेलीग्राम से जुड़े रहो। फ्री का नॉलेज है, फ्री का एक्सपीरियंस मैं मेरे शेयर कर रहा हूँ। और अभी तक कितने सारे कंपनीज में से प्रॉफिट बुक करके निकला हूँ। मार्केट ख़राब रहे, मार्केट अच्छा रहे, जो भी रहे, प्रॉफिट निकलना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल रहना ज़रूरी है मार्केट में। आप अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ट्रेड करके भी निकालता हूँ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट करके भी। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग था। और फिलहाल यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन भी चल रही है और वो लॉन्ग ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जब तक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं नज़र आती। तो फिलहाल आगे हम देखेंगे। देखो, ये इसके वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ और वेबसाइट से आपको पता चलेगा केयर रेटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्चुअली ये रेटिंग एजेंसी है, रेट करती है हर एक कंपनीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इनके बारे में बताया हुआ है और कंप्लीटली आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है। जस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये रेटिंग करती है और अलग अलग कंपनीज़ को और अलग अलग सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर ये सबको अदर रेटिंग प्रोडक्ट इनके कौन से हैं, तो यहाँ पर ये बताए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन सबको रेट करती है और इससे भी इनके रेटिंग भी काफ़ी काम आ जाते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। तो खुद ही हम यहाँ पर ये इस कंपनी के बारे में बात करें और इसमें इन्वेस्ट करके आगे कितना ग्रोथ हो सकता है ये हम देखेंगे। और ये कंपनी कमाती कितना है, इसके सेल्स कैसे है, सब कुछ यहाँ पर हम फंडामेंटल में देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनर पे मैं लेके आया हूँ आपको। और स्क्रीनर पे क्योंकि डेटा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज ये गिरा है। लेकिन जब ये यहाँ पर ऑलरेडी देखो यही कुछ महीने पहले ही ये स्टॉक 1500 के भी ऊपर गया था, लेकिन मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है और मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा था, इस वजह से इसका प्राइस भी गिरा है। लेकिन मैंने इसको 1400 के ऊपर ही बेचा है। ठीक है, 1414 का कुछ प्राइस है मेरा, जो सेलिंग का प्राइस है, और बाइंग मेरा 900 950 के आसपास का था। और जितनी क्वांटिटी आप खरीदते हो उतना प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। इसका मतलब है कि मैं 45% प्रॉफिट इसमें से निकल चुका हूँ। 4000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटल अच्छा है। 900 से देखो, मतलब मेरा रेंज भी आसपास ही था, जो लो के आसपास था। स्टॉक का पी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है स्टॉक का पी। अगर देखो 50 से कम है, 40 से कम भी है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसका मतलब, और इसका शेयर का प्राइस देख लो और स्टॉक का पी देख लो, इस हिसाब से देखा जाए तो सस्ता ही है। बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस भी अभी ज़्यादा है। रिटर्न अच्छे जनरेट कर लेती है कंपनी। यहाँ पर देखोगे ROC ROE भी, डिविडेंड भी दे देती है। लगभग 1.25% का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर अगर अबाउट में हम देखते हैं तो ये लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, तो जो कंपनी प्रोवाइड करती है, वेरियस क्रेडिट रेटिंग देती है यहाँ पर कैपिटल रेज कैपिटल करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए हर एक कंपनी को। तो रिस्क रिटर्न यहाँ पर ये
कैलकुलेशन करते हैं और उस हिसाब से रेटिंग देते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं तो एक साल के अंदर ये कंपनी जो है देखोगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ये बीच में गिरा लेकिन वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी अच्छा गया है, ऊपर गया है। और 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में भी शेयर ने देखो बढ़िया रिटर्न दिए हैं। 400 के भाव पे था और काफ़ी मल्टीबैगर तो रिटर्न आ गए हैं 3 साल में भी। लगभग यहाँ पर 2-3 गुना, 3 गुना से तो ज़्यादा पैसा बन गया 3 साल के अंदर। और क्या चाहिए, 3 गुना, ठीक है। और अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी रिटर्न्स अच्छे बन गए। देखो 200-300 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, ये 2020 की बात है। और 300 रुपये से अगर ये 4 से 5 गुना ये हो गया था। देखो 5 साल में 5 गुना पैसा बन रहा है, तो इसको ही मल्टीबैगर कहा जाता है। इसीलिए अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और क्वांटिटीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखते हैं 10 साल में एक गिरावट, ठीक है, तो कभी कभी प्रॉफिट इसीलिए बुक भी करना चाहिए। तो यही कहता हूँ, तो क्वांटिटी हो लेकिन लो प्राइस पे आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर कभी टॉप पे खरीद के बैठोगे ज़्यादा क्वांटिटीज़ और ये बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी शेयर को खरीदना है तो अच्छे भाव पे, सस्ते भाव पे खरीद लेना है और तभी क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो। और अगर लगे कि बहुत क्वांटिटीज़ हो गई, अगर आपको डर लग रहा है या आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है, एक ही शेयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो थोड़ा बहुत बेच के निकल सकते हो। जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी उतना किसी भी शेयर में डालना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो मैक्स में भी 2013 से इसका डेटा है, तो काफ़ी वोलाटिलिटी ये शेयर में देखने मिली है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके के इसके चार्ट है। तो फिलहाल इस वजह से भी थोड़ा मैंने इसमें से निकल गया हूँ, जितना प्रॉफिट मिला ले लिया, क्योंकि मार्केट बजट के पहले काफ़ी वोलाटाइल चल रहा है। फिलहाल 2 दिन अच्छा रहा, उसके पहले तो काफ़ी गिरावट देखने मिल रही थी कंटिन्यूस। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी डेट फ्री है, हेल्दी डिविडेंड देती है। और नेगेटिव चीज़ों में पुअर सेल्स के बारे में, सेल्स खराब है, इसके इक्विटी रिटर्न अच्छा नहीं है इतना 3 साल के हिसाब से। और यहाँ पर अर्निंग के अंदर यहाँ पर अदर इनकम भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जो 47 करोड़ का है। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में देखो, ये 3 ही कंपनियाँ हैं, मतलब इसको पकड़ के टोटल 3 कंपनियाँ यहाँ पर है, जो क्राइसिल है, इकरा है और केयर रेटिंग। तीनों मैंने ली हुई है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हमको नज़र आएगा, यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो सेल्स है क्वार्टर में 76 करोड़ से यहाँ पर 117 करोड़ तक ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ अच्छा है सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से। और 27 करोड़ से नेट प्रॉफिट यहाँ पर 47 करोड़ तक यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2013 से लेके 2024 तक देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 200 करोड़ से 203 करोड़ से 332 करोड़ तक सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 114 करोड़ से यहाँ पर 103 करोड़ तक। तो देखो 2013 से लेके 2024 तक सेल्स में कोई खास ग्रोथ देखने नहीं मिली है 10 साल 11 साल के अंदर। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर 114 करोड़ 2013 में था और 2024 में, यानी 10 से 11 साल के बाद भी प्रॉफिट में कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर ये स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टेड होते 10 साल से, तो इसी वजह से कोई रिटर्न भी नहीं दिए, माइनस में 1% नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 सालों से प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको नज़र नहीं आ रहा है इस वजह से।
लेकिन 5 साल में कुछ ग्रोथ यहाँ पर 5 साल की भी ग्रोथ नहीं है, फिर भी रिटर्न तो अच्छे निकले हैं। यहाँ पर ये 5 साल की अगर ग्रोथ देखेंगे थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिले हैं 16% के हिसाब से। 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में 31% और 1 साल के अंदर थोड़ा अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला है जो 43 के आसपास है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ खाली यहाँ पर ये इसका खराब नज़र आ रहा है, बाकी मुझे चीज़ें और रेशियो वाइज अच्छा नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी, देखो रिजर्व में 724 करोड़ रुपीज़ है रिजर्व में कंपनी के पास बैलेंस शीट के अंदर। बोरोइंग देखेंगे 21 करोड़ की है। लोन तो पहले कुछ भी नहीं था, देखो 0 0 0 0। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत लोन है 20-21 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम है रिजर्व के मुकाबले, तो मैनेजेबल है। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर देखो मेजॉरिटी शेयर्स यहाँ पर पब्लिक के पास है। देख सकते हो 49 या 50% ही समझ लो पब्लिक ये कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेके बैठी है। उसके बाद यहाँ पर ये डीआईज आते हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड आते हैं, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी इसके शेयर्स हैं। तो बड़े बड़े लोगों ने तो इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ये दो तो बड़े ही होते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर और डीआईज म्यूचुअल फंड वगैरह। लेकिन पब्लिक ने भी इसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी ली हुई है। यहाँ पर प्रमोटर नहीं नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो या ये स्टॉक में से अगर मैं निकला हूँ तो एक शॉर्ट पोजीशन ही मेरी निकली है। लॉन्ग में अगर लॉन्ग टर्म में के लिए तो है मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं, लेकिन इसमें कोई भी खबर आती है, कोई अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे टाइम मिले तो उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अगर ये आपके पास शेयर है तो जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर टिप या कुछ देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं। जस्ट ये इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप अपना शेयर मार्केट का नॉलेज बढ़ा सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में, और मेरे एक्सपीरियंस देख सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।